Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss quadratic equation of exercise 4.3 and question number 4. Previous questions जो थे वो हमने जो है previous वीडियोस में कंप्लीट किए और आपको एक एक क्वेश्चन सिखाने की कोशिश की। आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3 find a present day। सबसे पहले तो हमें जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हमें ये सीखना चाहिए कि बेसिकली आपको यहाँ पे मीन्स जो चीज़ फाइंड आउट करना, जैसे फाइंड द प्रेजेंट एज की बात की तो फाइंड द प्रेजेंट एज आपसे कहा गया तो दैट मीन्स आप पहले लेट कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो उस केस में क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान टेक कर लेंगे x। अब एगो का मतलब होता है 3 साल पहले, तो क्या करेंगे भाई x आपने आज की जो एज है वो x आपने माना। अब 3 साल पहले की बात करें इसका मतलब क्या करेंगे 3 इयर्स माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे रहमान्स एज 3 इयर्स एगो, रहमान्स एज 3 इयर्स एगो, रहमान एज क्या हो जाएगा x माइनस 3 ईयर्स हो जाएगा। एंड अगेन आपसे ये कहा गया एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ मीन्स मतलब अब से 5 साल, तो अब से 5 साल आगे की बात कर रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या करेंगे तो 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, रहमान सेज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो रहमान एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। मीन्स अब से आगे के 5 साल की बात कर रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे x प्लस 5 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो जो चीज़ फाइंड आउट करना है वहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने प्रेजेंट एज ऑफ रहमान टेक कर लिया x, 3 इयर्स एगो रहमान सेज आपने फाइंड आउट किया तो x माइनस 3 हो गया। क्यों हो गया माइनस 3? क्योंकि 3 साल पहले की बात कर रहा है। रहमान से 5 इयर्स फ्रॉम नाउ की बात किया तो x प्लस 5 इयर्स आपने कर दिया। अब ये क्वेश्चन बेसिकली पेपरों में बहुत ही बेसिकली एज प्रॉब्लम जो बेस्ड क्वेश्चन होता है पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान मीन्स जो 3 इयर्स एगो का और 5 फ्रॉम ईयर मतलब 5 इयर्स नाउ का जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 82। अब आप आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो x माइनस 3 क्योंकि रेसिप्रोकल का सम कह रहा है कि 1/3 हो जाता है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका बेसिकली जो है इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के मतलब इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 है तो x प्लस 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 5 हो गया प्लस x माइनस 3 तो x माइनस 3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका x माइनस 3 इंटू क्या हो गया x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एलसीएम टेक करते हैं। अब इसके बाद अगेन बात करेंगे तो x प्लस x है और प्लस x है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2x हो गया। 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया प्लस इंटू माइनस करें, यदि आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो उसके 5 में से 3 जाएगा तो भी कितना आएगा प्लस 2 आएगा। इसके बाद जो डिवाइड बाई जो है आप प्रोडक्ट करें x इंटू एक्स करते बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। प्लस x इंटू 5 करेंगे तो x इंटू 5 करेंगे तो क्या हो गया 5x हो गया। माइनस इंटू एक्स करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। माइनस प्लस करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है 3 5 का कितना हो गया 15 हो गया इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1/3 आ गया। अब इसके बाद जो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x है तो x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे 5x में से 3x जाएगा तो 2x आ गया माइनस 15 एज इट इज राइट डाउन करेंगे इक्वल टू 1/3। इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन किया। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड में तो 3 इंटू समथिंग करेंगे तो 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 1 इंटू समथिंग करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस
15 आपका इस तरीके से रह जाएगा। अब इसके बाद जो है 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 6x आ गया, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, इज इक्वल टू 1 से करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो गया 15 हो गया। अब आप लेफ्ट साइड को पूरी क्या कर दीजिए, राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, और इस तरीके से जो है इधर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x, ये प्लस 6x उधर गया तो माइनस 6x हो गया, आपका ये माइनस 15 एज इट इज लिखे, प्लस 6 से उधर जाएगा तो माइनस 6 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से माइनस 6x जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, दैट मीन्स हमेशा माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 गया 4 आ गया, और इसके बाद आपका 6 का जो साइन है वो नेगेटिव, इसलिए आंसर नेगेटिव में होगा, और सेम साइन होने पे ऐड हो जाता है और एज इट इज साइन रहता है, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया गया। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, बेसिकली इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको प्रीवियस में मैंने बताया है कि आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो आप उसकी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसके बाद अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले पढ़े थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। पहले तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जब आप कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे कितना है 1 है, इसके बाद x का कोफिशिएंट b है, वहाँ पे कितना है -4 है, c की वैल्यू कितनी है -21 है। अब इसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया 1 हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दे और आसान तरीके से वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस तो माइनस -4 हो गया एंड प्लस माइनस हो गया, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट मीन्स -4 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है -4 इंटू 1 इंटू कितना हो गया -21 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है आपके पास मीन्स जो है फार्मूले में आपने पुट कर दिया। अब इसके बाद जो है ध्यान से पहले इतना देख लीजिए, फिर आगे का सॉल्यूशन आप बताते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना आसान है बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीका बताने की कोशिश करते हैं, आपको एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद जो है आपने क्या किया, मीन्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है x इज इक्वल टू आपका माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज रखेंगे, रूट के अंदर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और इसके बाद 21 का जो है आपका c की वैल्यू है -21 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 84 आपके पास आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 प्लस माइनस क्या हो गया 16 और 84 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। आपको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10 होता है, तो 10 इंटू 10 में आप ब्रेक कर सकते हैं, पेयर फॉर्म स्क्वायर रूट से पेयर रिमूव मतलब आपका स्क्वायर रूट रिमूव होता है, तो 4 प्लस 10 माइनस क्या आ गया 2 आ गया। अब इस तरीके से आपके पास अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन टेक करेंगे। तो वी टेक पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास x की जो वैल्यू है 4 प्लस 10 अपॉन कितना हो गया 2, दैट मीन्स आपका 14 अपॉन 2 आ गया, दैट मीन्स कितना आ गया 7 आ गया, 2 1 2 2 7 जो 14, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे, वी टेक नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में जो आपके पास वैल्यू जो आएगी x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन कितना हो गया 2, तो 10 बड़ा माइनस छोटा, 10 में से 4 गया तो -6 आया अपॉन 2 हो गया, तो इस तरीके से आपके पास -3 आ गया। तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, लेकिन आपको ये पर ध्यान होना चाहिए कि भाई एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो एज मतलब नेगेटिव साइन, दैट एज इज नॉट नेगेटिव, एज इज नॉट नेगेटिव, that means not considered, that means not considered। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आपने देखा एक नेगेटिव, तो परसेंटेज ऑफ जो है बेसिकली रहमान की कितनी थी 7 ईयर, तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 7 ईयर्स आ जाएगा।
तो जो रहमान की बेसिकली प्रेजेंट एज थी वो आपके पास कितना था, 7 ईयर्स था। तो आपने देखा कि बेसिकली कितना आसान तरीके से जो है क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी कहीं पर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर करिएगा, मेंशन करिएगा सर ये लाइन हमें समझ में नहीं, या क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और भी आपके दोस्तों की मदद हो सके, या आपसे विनम्र निवेदन है। अब इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कितना आसान से आपने देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे यहाँ पे ये कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट होता है, उस पर्टिकुलर क्लास टेस्ट में जो है सब ऑफ द जो सेफालीज मार्क्स है इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में, इन्होंने आपको बताया गया कि बेसिकली आपको सीधा से ये कहा गया कि जो क्लास टेस्ट होता है उसमें सेफाली जो मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है। मतलब मान लीजिए सपोज आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ, 2 बच्चों ने टेस्ट दिया, मतलब सेफाली ने टेस्ट दिया और उसमें लिखा है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का, तो वो 30 मार्क्स आपके हैं टोटल। हैड सी, इन्होंने कहा मैंने आपको बताया, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसने 2 मार्क्स क्या किया, ज़्यादा ऑब्टेन किया, एंड 3 मार्क्स जो है लेस इन इंग्लिश ऑब्टेन किया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स जो है वुड हैव बीन 210, तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन कितना सिंपल सा लिखा कि एक पर्टिकुलर क्लास टेस्ट होता है, शेफाली जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला करके जो है 30 मार्क्स ऑब्टेन करती है, और मैथ में जो है वो 2 मार्क्स ज़्यादा पाती है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो 3 मार्क्स कम पाती है। इस और इनके आपस में मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका 210 आता है। तो इस तरीके से जो है आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मार्क्स फाइंड आउट करना है दोनों सब्जेक्ट में कि वो इंडिविजुअल मार्क्स कितना ऑब्टेन की। तो आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन प्लीज आप बुक से लिख लीजिएगा, हमने आपको समझाया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट शेफाली मार्क्स, लेट शेफाली शेफालीज obtained marks in mathematics इस क्या मान लेंगे x। इसके बाद जो है शेफालीज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश में आप बात करेंगे, तो इंग्लिश में जो इसने ऑब्टेन किया तो क्या कर देंगे 30 माइनस एक्स करेंगे भाई। जब उसने एक्स ऑब्टेन कर लिया तो जाहिर सी बात है दूसरे का क्या होगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इन्होंने आपसे क्वेश्चन में कहा, देन आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो शेफाली मार्क्स मैथमेटिक्स में ऑब्टेन करती है वो आपका जो है 2 मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन करती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो शेफाली मार्क्स इंग्लिश में जो ऑब्टेन करती है वो 3 मार्क्स लेस पाती है, तो 30 माइनस एक्स माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि शेफाली का मार्क्स इंग्लिश में 3 आपका क्या है कम है। तो 30 माइनस एक्स उसका इंग्लिश में मार्क्स था, उसमें से 3 कम कर दिया, और इनका आपस में जो प्रोडक्ट है वो 210 की क्या है इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा गया था। अब इस तरीके से जो है आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेन चीज इस लाइन में है कि बेसिकली सब मीन्स ये कहा गया था कि शेफाली जो है मैथ्स में 2 मार्क्स ऑब्टेन ज़्यादा करती है तो x+2 कर दिया। इसके बाद वो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम पाती है, तो आपने इंग्लिश का मार्क्स उसका था 30 माइनस एक्स, और फिर उसमें से 3 मार्क्स कम कर दिया, और इनका आपस में जो प्रोडक्ट आ गया वो आपके पास कितना आ गया 210 आ गया। तो x+2 कर दिया, एंड 30 में से जो है आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27 आ जाएगा, बड़ा माइनस छोटा हमेशा याद रखिए। 200 कितना आ गया 10 आ गया। अब इस तरीके से देख सकते हो कितना आसान से अब इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मतलब पॉजिटिव x इंटू 27 करेंगे तो 27x आ गया, प्लस x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 27 करेंगे तो आपका कितना होता है 54 होता है। आप टेबल को पढ़ ही सकते हैं भाई, 2 7 जो 14 हो गए, 2
टू जा 4 प्लस 1 5 हो गया, प्लस इंटू माइनस आपने पढ़ा है कि माइनस होता है, 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x हो गया इक्वल टू 200 आपका 10 आ गया। अब इस तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप पहले राइट डाउन कर लीजिए हायर पावर को, 27x में से माइनस 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा। इसके बाद आपका प्लस 54 है, ये आपका 210 है, इसको इधर की साइड टेक करेंगे तो माइनस 210 होंगे इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब इस तरीके से थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 25x आप एज इट इज लिखेंगे और इसके बाद बड़ा माइनस छोटा, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, जिसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो साइड में देख लीजिए, बाद में शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। तो 10 में से 4 गया कितना आ गया 6 आ गया, ये बच्चा 0, तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया और फिर उसके बाद जो है 1 आपके पास आ गया तो 156 आपके पास, बट कैसा नेगेटिव साइन आपके पास आया क्योंकि बड़ा आपका साइन नंबर जो था नेगेटिव था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर कॉमन कर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है नेगेटिव है, तो इससे पहला काम क्या होता है पॉजिटिव बनाना। तो आप इस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर मीन्स नेगेटिव साइन आपने कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 25x हो गया और इसके बाद जो प्लस आपका 156 हो गया इक्वल टू कितना हो गया भाई 0 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे माइनस को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो माइनस उधर जाने से उस पर क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आज के 0 ही बना रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, क्योंकि आपका 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इस तरीके से आपका जो है निगेटिव का उधर कोई इफेक्ट राइट साइड पे नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस क्या हो गया bx प्लस c बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है b, b की वैल्यू कितनी है -25 है। कांस्टेंट टर्म आपका c है तो ये आपका 156 हो गई। ये आपको हम रफली वर्क समझाते हैं, आपको जरूरत नहीं कि आप इसे पेपर में करके दिखाएं, आप डायरेक्ट अगले स्टेप से करेंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए हम यूज करते हैं जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखो, आप इसे मिडिल स्प्लिट टर्म से प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम मिडिल स्प्लिट से आप बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन क्या है कि जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और बहुत ही सही तरीके से एकदम एक्यूरेसी 100% की एक्यूरेसी होगी। आप उसमें यदि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, यदि आपसे उसमें ये नहीं कहा गया कि आप मिडिल स्प्लिट से करिए या फैक्टराइज करिए, आपसे डायरेक्ट ये कह दिया गया है कि आप इसे सॉल्व करके रूट्स निकालें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बेस्ट होता है और इससे कभी जल्दी गलत होने का चांस आपका नहीं रहेगा। माइनस बी प्लस माइनस जो हो गया बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a हो गया। तो x इज इक्वल टू आपके पास जो है माइनस आपने b की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं वहां पे फार्मूले में आपका कितना लिखा -25 लिखा है, प्लस माइनस आपने लिखा बी स्क्वायर, आप देखिए जरा पिक्चर में -25 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद -4 इंटू आपका 1 किया इंटू सी की वैल्यू आप देखिए पॉजिटिव 156 है, आप उसे लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू आप पिक्चर में देखिए तो आपका 1 है। ठीक है, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू जो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है तो 25 हो गया, प्लस माइनस आपने किया माइनस का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर किस तरीके से करते हैं डायरेक्ट। आपको देखिए जब भी 5 का केस यूनिट डिजिट यदि आपका 5 हो तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो प्रीवियस नंबर है उसके एक सक्सेसिव नंबर से, सक्सेसिव का मतलब होता है उसके आगे का नंबर, उससे आप प्रोडक्ट करिए 2 3 जा कितना होता है 6 होता है और 5 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 25, तो 25 के आप कितने आसान तरीके से स्क्वायर वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, माइनस हो गई इसके बाद जो सभी को समझ में आ गया, मैंने क्या एक बार अगेन रिपीट कर दे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आगे एज इट इज, जो 5 की फ्रंट मींस प्रीवियस नंबर है उसको उसके सक्सेसिव नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सक्सेसिव नंबर से, तो 2 का सक्सेसिव नंबर 3 होता है तो 2 इंटू 3 कर दिया 6 आ गया, तो ये 25 का स्क्वायर वैल्यू होता है 625। देख रहे हैं आप कितना आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस इसके बाद यहाँ पे टेबल पढ़ने देखो, राउंड ऑफ टेबल कैसे पढ़ा जाता है, 150 इसको मान लिया हमने 6 को 0 कर दिया तो 150 15 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 60 हो गया और इसके बाद 6 का टेबल 4 बार पढ़ा तो आपका यहाँ पे 15 4 60 600 और 600 कितना आ गया 624 आपके पास बन करके आ गया एंड 2 1 कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से बेसिकली मींस सॉल्व किया जा सकता है। तो 25 हो गया प्लस माइनस 6 हो गया आपका √1 आ गया, यदि आप माइनस करेंगे 625 से 624 को तो x इज इक्वल टू जो 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, अपन क्या गया 2 आ गया। बोलिए
आपको ध्यान से समझ में आ गई, कितना आसान तरीके से आप भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसी चीज को एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, तो वी टेक पॉजिटिव साइन। तो आपने पॉजिटिव साइन जब टेक किया तो उस पर्टिकुलर केस में x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 25 प्लस 1 अपान कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से x बराबर आप देख सकते हैं कि बेसिकली 25 प्लस 1 किया तो 26 अपान 2 आ गया, दैट मीन्स 13 मार्क्स आया। ठीक इसी तरीके से आपका सेकंड वी टेक नेगेटिव साइन, तो आप जब नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 अपान 2 हो गया, दैट मीन्स आपका 25 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, आपका 24 अपान 2 आ गया, दैट मीन्स x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली पॉजिटिव साइन पे तो x के 2 रूट्स हमारे पास ऑब्टेन हो गए 13 एंड 12। अब इस तरीके से आगे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 13, तो उस केस में जो है आपका मीन्स आप लिखेंगे सेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन मैथ्स लिख लीजिए तो आपका 13 हो गया। इसके बाद जो है इंग्लिश में देखेंगे तो सेफाली ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, आप देख सकते हैं 17 मार्क्स आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक इसी तरीके से जो है आप अगेन देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए पहले इतना, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा और आपको इसी में मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सर। आप जो है व्हेन x इज इक्वल टू जब आपका 12 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप देख सकते हैं जब x इज इक्वल टू आपका 12 है तो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली सेफाली का मार्क्स कितना हो जाएगा, सेफाली मार्क्स इन मैथ जब देखेंगे तो उस केस में कितना हो जाएगा, उसका 12 होगा। और इंग्लिश में आप देखेंगे तो सेफाली का जो मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा सर इन इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो उस केस में 30 माइनस 12 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 18 मार्क्स आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो केसेस यहाँ पे राउंडेड टू रूट्स है, तो बेसिकली आपका दो केस यहाँ पे बने की कंडीशन बन गया कि जब बेसिकली सेफाली x मतलब मैथ में 13 मार्क्स ऑब्टेन करती है तो सेफाली जो है आपका इंग्लिश में जो मार्क्स ऑब्टेन करती है 30 में से आपने क्या कर दिया 13 को माइनस कर दिया तो 17 मार्क्स उसके इंग्लिश में ऑब्टेन हो गए। और आप इन दोनों का सम करें देखो 30 मार्क्स आ रहा है कि नहीं। ठीक उसी तरीके से केस नंबर सेकंड आपका बना x बराबर 12 मार्क्स, तो उस पर्टिकुलर केस में सेफाली जो मार्क्स ऑब्टेन कर रही है मैथ में वो 12 मार्क्स है तो आपका इंग्लिश में कितना ऑब्टेन करेगी, तो आपने देखा कि बेसिकली 30 में से आपने 12 को माइनस कर दिया तो सेफाली जो है बेसिकली आपका 18 मार्क्स क्या कर रही है इंग्लिश में ऑब्टेन कर रही है। तो आप देख रहे हैं कितना बेसिकली अच्छा क्वेश्चन था, कितने अच्छी तरीके से आपको कोशिश किया गया बताने की, आप ध्यान से देख सकते हैं कि बेसिकली जो है क्वेश्चन आपको कितना आसान तरीके से बताने की कोशिश किया गया। तो ये इसको मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को मिडिल डिस्प्यूट जब अच्छे से आ जाता है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इसमें ऑपरेशन प्लस माइनस में गलती हो जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है आपको जल्दी गलती नहीं मिलेगी, इसमें ऑपरेशन आपको ज़्यादा मिलेगी, आपके क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में भी और सॉल्व करने में भी। ठीक है, मिडिल स्प्लिटर में आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, बट इसमें कोई थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यू ऑब्टेन करें ABC का और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर दें एंड देन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद